दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में जिसमें आज का टॉपिक है कैशलेस स्टोरी मीन्स कैशलेस डीआई वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेट फर्स्ट है, इसमें क्या है, ए सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ 5 वुमेन्स A B C D and E started small business by investing different amount in the ratio of 5, 6, 5, 6, 8, 9, 12। ठीक है। आफ्टर 1 year, after 1 year, the total profit earned by the group is 72,000, which they distributed in proportion to their investment and time periods of investment. Time periods in month for which they invest are given below. Investors A, B, C, D and E. Times किस में दे रखा है, मंथ में दे रखा है। ए ने 12 मंथ के लिए, बी ने 11 मंथ्स के लिए 9 मंथ्स, डी ने 10 मंथ एंड ई ने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। अब इस पर डिपेंड जो 5 क्वेश्चन हैं आओ उनको देखते हैं। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ग्रुप ए? इन्वेस्टेड 20,000। अच्छा, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, ये टोटल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है ऑफ द ग्रुप। इफ ए ने कितना इन्वेस्ट किया, देखिए इनका रेशो कितना है, इन्वेस्टमेंट का रेशो अलग है, इन्वेस्टमेंट रेशो क्या है भाई, देखिए इन्वेस्टमेंट का दे रखा है 5:6:8:9:12। मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अच्छा, इसका सम क्या होगा, सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा, देखिए 5, 6, 11, 19, 28 एंड 40। ठीक है। अब ए का इन्वेस्टमेंट क्या है, ए का इन्वेस्टमेंट यहाँ क्या है, 5 है ना। ये क्या है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई, इस तरह से। ठीक है ना। तो एज इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, रेशो में है 5 और गिवन है 20,000। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 20,000 में आप टोटल का मल्टीप्लाई मीन्स सम का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिस पार्ट के इक्वल दे रखा है मीन्स ए के, उसका डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, उसका डिवाइड कर दीजिए तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 5, 8, 8×2=16, 0,0,0,0। ठीक है ना। देन दिस इज 1,60,000। टोटल इन्वेस्ट कितना है, इन्वेस्टमेंट 1,60,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है। मैं इस आंसर को उठा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1,60,000। ठीक, क्लियर, रुपीज़। अब क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी। अब प्रॉफिट ऑफ डी से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैं इसको यहाँ से सेपरेट कर दे रहा हूँ। देखिए टाइम और इस रेशो, अब रेशो ऑफ प्रॉफिट देखना पड़ेगा, रेशो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है कि ए का हो जाएगा जी 5 इसका था रेशो, बट इसने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक, रेशो बी का रेशो कितना था, 6 था। ठीक है, बट इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 11 मंथ है। सो दिस इज 11। रेशो सी का कितना हो जाएगा जी, सी का रेशो था हमारे पास 8, यही हमको समझना है इसमें, और मंथ्स इसका कितना है 9, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, रेशो डी का रेशो क्या था हमारे पास, डी इज 9 एंड इसका इन्वेस्टमेंट मंथ है 10, सो मल्टीप्लाई बाई 10। नेक्स्ट ई, रेशो ई इज 6 एंड इसका टाइम पीरियड 6 है एंड रेशो है 12, है ना। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ कॉमन हो तो काट के देख लीजिए, देखते हैं। देखिए 6 यहाँ भी है, 12 है, यहाँ 2 और 3 है, 2 है, 6 इसमें है, 3 2×6। चलो देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस बिकम 60 रेशो 66 रेशो 72 रेशो 90 रेशो 75।
2। तो आई थिंक 6 सब में कॉमन है ना, जितना छोटा हो जाए उतना छोटा कर लीजिए। 6 सब में कॉमन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा जी आपका 10 रेशो 11 रेशो 12 रेशो एंड 6 से 15 रेशो 12। ठीक है, ये रेशो हो गया प्रॉफिट वाला। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो इस वाले रेशो पे करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या पूछ रहा है हमें। क्वेश्चन सेकंड, अरे भाई थोड़ा सा लिख जा सही से यार। क्वेश्चन सेकंड क्या पूछ रहा है देखिए। अच्छा 2 नंबर डालना, चलो कोई नहीं 2 नंबर डाल दो। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या पूछा, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी। ठीक, डी मीन्स 15। ठीक, और प्रॉफिट कितना है। अच्छा इसका भी सम निकाल दीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। सम कितना हो जाएगा, 10 21 21 33 48 48 एंड 12 60 है ना, 60 हो गया इसका। सो शेयर एक्चुअल में तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा, 72,000 रुपीज़ हुआ था। इसका डी का शेयर कितना है, 15 है, तो मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई सम, दिस इज इक्वल टू डीज शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, देख लीजिए 0 से 0 चला गया, 6 से 12 0 0, सो दिस बिकम 1800। ठीक है, 18,000 डी का शेयर कितना हो गया, 18,000। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 18,000 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 18,000। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी दोनों का, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन थ्री कह रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी का प्रॉफिट शेयर का रेशो पूछ रहा है, तो कैसे होगा, प्रॉफिट शेयर ए रेशो सी इक्वल्स टू एज प्रॉफिट शेयर है ना, शेयर डिवाइडेड बाई सीज प्रॉफिट शेयर, ऐसे ही तो निकालते हैं एवरेज। अब देखिए प्रॉफिट वाले में ए की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट शेयर वाले में ए की वैल्यू है 10 रेशो में, तो ए का प्रॉफिट शेयर निकालिए, एज प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा भाई, 72 तो कंप्लीट है। ए का रेशो है जी अपने पास 10 एंड डिवाइडेड बाई 40 मीन्स 60, सॉरी 40 नहीं 60, ये सम कितना है 60। ठीक, अब आप एक चीज़ थोड़ा सा वो करिए, दिमाग लगाइए कि 72 सी के लिए भी सेम रहना है, 60 भी सेम रहना है, चेंज कहाँ आएगा, 10 की जगह जो सी का शेयर होगा। तो यहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं से हम बता देते प्रॉफिट शेयर कितना है 10:15, सॉरी 15। ठीक है, कितना होता है 10:15, क्या होता जी, थोड़ा सा बताना भूल गया। आप हमने प्रॉफिट शेयर पहले ही निकाल रखे थे, रेशो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयर ये रहा 10 एंड 15, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन 3 यहीं से हो जाता आपका। तो मैं ये रफ कर दूँ, प्रॉफिट शेयर ए रेशो सी पहले ही हम लिख चुके हैं, तो बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। प्रॉफिट शेयर ए रेशो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10:15, ए का और 10 का, सो दिस बिकम 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2:3। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एज प्रॉफिट शेयर कितना हो गया 2:3। क्वेश्चन 4, इफ ई इन्वेस्ट हर प्रॉफिट
एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, फाइंड हर टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट से ई का शेयर देख लो पहले, तो फिर उसका इन्वेस्ट करा देंगे 2 ईयर के लिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इज प्रॉफिट, ये भी देख लो कि प्रॉफिट शेयर का इन्वेस्ट कर रहा है या अपने शेयर का इन्वेस्ट शेयर का कर रहा है। इफ ई इन्वेस्ट हर प्रॉफिट, हाँ केवल प्रॉफिट कर रहा है, टोटल करता तो हमें इसका दोनों का निकाल के प्लस करना पड़ता, लेकिन केवल प्रॉफिट कर रहा है। इज प्रॉफिट शेयर कितना है, शेयर इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए 72, ये तो टोटल प्रॉफिट है। ई का पार्ट कितना है जी 12, इसमें ई का पार्ट मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइडेड बाई सम से, जीरो जीरो 14400 इतना है। तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 ईयर के लिए, पी तो यही हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, इनटू आर दिया है उसने 10%, टाइम दिया है 2 ईयर, डिवाइडेड बाई 100, यही तो होता है, सिंपल है बिल्कुल। तो दिस इंटू दिस, सो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ लिख दूँ कितना हो गया 2, 8, 8 एंड 0। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू, इसको इसमें प्लस कर दो 14400 प्लस 2880, दिस इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, है ना। 0, 8, 2, 7 एंड 1, 17,218 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, 17,280। क्वेश्चन नंबर 4, 17,280 रुपीज़, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इफ़ बीज इन्वेस्टमेंट वाज 20% लेस देन एज इन्वेस्टमेंट, फाइंड बीज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो 20% लेस है और ए का हमको दे रखा है 20,000, देखिए ये दे रखा है, तो इसका 80% होगा बीज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 20% लेस है मीन्स 80% इसका, लेस 20%, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 80 बच गया। तो बीज इन्वेस्टमेंट, देखिए प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, ये आपको ध्यान रहना है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ए के इन्वेस्टमेंट का मीन्स 20,000 का 80%, 20% लेस बताया ना उसने, तो 80% मतलब 80/100, ये हो गया 4/5 एंड दिस बिकम 4000, 4 4 जा 16,000, 16,000 रुपीज़। तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या था बी का 16,000, दिस बिकम 16,000। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि मैंने इसको, अच्छा नाउ सेट 2, वो सेट 1 था, ये सेट 2 के कितने क्वेश्चन हैं अभी देखते हैं। देखिए इसने क्या कहा, एडिशनल केस इन्फॉर्मेशन फॉर 6 to 10, मीन्स जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो तो एज इट इज है ही, सॉरी जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसकी सारी वैल्यूज़ जो भी इसमें गिवन है वो तो एज इट इज है ही, इसमें एडिशनल ये पॉइंट्स और ऐड कर दिए। अब क्वेश्चन बने, क्या बने, देखिए आफ्टर 1 ईयर दे इन्वेस्ट देयर टोटल प्रॉफिट 72,000, जो कि लास्ट क्वेश्चन में गिवन था, in 2 segment schemes, scheme X and scheme Y offering simple interest and compound interest, means respectively, means X स्कीम सिंपल इंटरेस्ट में है और Y स्कीम कंपाउंड इंटरेस्ट में है। ठीक, अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम X रेशो इन स्कीम Y इज इक्वल टू 3:5। ठीक है, टाइम 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड Y X के लिए रेट ऑफ 10 है और Y के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। देखिए रेशो के हिसाब से, रेशो का सम क्या है, इसका सम क्या है यहीं लिख दूं, 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का वो देख रहे हैं हम, तो एक्स स्कीम में एक्स स्कीम अमाउंट, मैंने शॉर्ट में एम टी लिख दिया अमाउंट को, इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सॉरी 72,000 जो टोटल मनी है उसमें हम इसके रेशो का मल्टीप्लाई करेंगे एंड सम ऑफ मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज 9,000, सो 27,000।
ठीक है। अच्छा, इन वाई या तो 72 में से इसे माइनस कर दीजिए या सीधा से इसी फॉर्मूले से निकाल दीजिए, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ 90, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही रहने ना, टोटल और 72,000। तो 3 से 9 में मल्टीप्लाई किया तो 27 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000। कैसे भी कर लीजिए आप, इसमें से माइनस कर लेना, यहाँ यही वाला यहाँ 5 करके कर लेना, इसका इतना आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 क्या होगा, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम एक्स। स्कीम एक्स में तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, पी है हमारे पास 27,000 है स्कीम एक्स के लिए, आर गिवन है इसका 10x के लिए, देखिए एक्स स्कीम के लिए 10 है और टाइम दोनों के लिए 2 ईयर है। सो डिवाइडेड बाई 100, दिस बिकम, एक जीरो इसमें से भी कम हो जाएगा, 54 एंड 00 मीन्स 5,400 रुपीज़। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 8, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम वाई। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो देखो वैसे तो आप सिंपली उसे अपना जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हो, लेकिन मैं 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा फॉर्मूला आपको हमेशा बताता हूँ, CI फॉर 2 ईयर, PR अपॉन 100 2 प्लस R अपॉन 100, यही बताता हूँ। तो यही वाला लगा देते हैं, बाकी आप अपने फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड स्कीम मीन्स वाई स्कीम में कितना है हमारा 45,000, आर है यहाँ पे 12 अपॉन के 100 इंटू 2 प्लस 12 अपॉन के 100। ठीक है, ये 4 से 3 टाइम, ये 4 से 25 टाइम। ठीक है, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसे। सो दिस बिकम 45 इंटू 12 कितना हो गया, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखिए 1 0, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48 एंड 6 54 है ना, इंटू ये हो जाएगा 25 2 जा 50 53, सो 53 अपॉन के 25 से ये फिर से कट जाएगा, 2 4 बच गया, 1 एंड 6, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 जा, मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, क्या होगा, 3 6 जा 18, 3 बन जा 3 और 30 33 एंड 1 34 कैरी 3 3 2 जा 6 और 5 बन जा 5 11 और 3 14 एंड 5 2 जा 10 और 1 11। आप एक बार मल्टीप्लाई करके जरूर देख लेना, ये हो जाएगा 11,448 रुपीज़। ठीक, ये इतना हो जाएगा। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया, फाइंड द टोटल फॉर अमाउंट रिसीविंग आफ्टर 2 ईयर। फाइंड टोटल अमाउंट रिसीविंग आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम बोथ स्कीम टूगेदर। अब देखिए, अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था हमको, इसने कहा कि टोटल अमाउंट कितना होगा। देखिए हमारा जो फंडामेंटल होगा वो तो 27,000 एंड 45,000 यही रहना है, और दोनों पे या इसको पूरे को ऐड करके 72,000 सीधा लिख देते, और दोनों पे जो ब्याज अर्न हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, पहले पे 54,000 5400 5,400 प्लस दूसरे पे 11,448 रुपीज़, सबका अगर सम कर दिया जाए तो टोटल अमाउंट हमें पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, है ना। ये पूरा ऐड कर दिया जाए तो टोटल सम हमें पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा जी सॉरी 8 is 8, 4 is 4, this 4 and this 4 8, so this is 8, now 1 5 6 6 5 11 11 or 7 18, so this is 8 carry 1, so this is 2 6 6 or 2 8 88,848 रुपीज़। ये सम हो जाएगा आफ्टर द ईयर 2 ईयर both scheme together. If 25% of this total amount was donated, ठीक है, find how much was left. So
हाउ मच वाज लेफ्ट पूछ रहा है, मीन्स लेफ्ट तो अपने पास 75% है, 25% तो हमने डोनेट कर दिया, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, डोनेट किया 25, तो लेफ्ट अमाउंट कितना हो गया भाई 100 माइनस 25 मीन्स 75%, ये तो लेफ्ट हो जाएगा। अब इसका किया था 25% डोनेट, सो दिस इज इक्वल टू 8884 8 इंटू 75 अपॉन के 100, ये अमाउंट में लेफ्ट में ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 से इसे का कैंसिल करिए, 2 2 2 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 3 6 6 6, तो 66,636 रुपीज़ लेफ्ट में बचेंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक ठीक है, सो बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में कराते हैं, मीन्स ये कंटिन्यू है अभी। ठीक है,